नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीना, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, यूट्यूब चैनल के इस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं आपको भारतीय दंड संहिता का अध्ययन करवा रहा हूं। आपके थर्ड सेमेस्टर में भारतीय दंड संहिता एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हम सामान्य अपवादों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 98 धारा 98 का अध्ययन करेंगे। धारा 98 का विषय है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि है। जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मत्तता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। धारा 98 में दो दृष्टांत आपके सामने हैं। नंबर 1 में पहला दृष्टांत अर्थात उदाहरण है, यह पागलपन के असर में कै को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यह किसी अपराध का दोष नहीं है। अर्थात यह इस उदाहरण में हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि यह एक व्यक्ति है जो कि पागलपन के असर में है, अर्थात वो चित्त विकृत या मत्तता या किसी भी कारण से पागलपन के असर में है। वो कै को जान से मारने का प्रयत्न करता है। तो इस उदाहरण में यह जो है किसी अपराध दोष नहीं, क्योंकि वो सामान्य अपवादों के अंतर्गत आएगा, इसलिए उसको सामान्य अपवाद का लाभ मिलेगा। किंतु कै को यह के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह यह के स्वच्छित होने की दशा में रखता। अर्थात यह यदि स्वच्छित होता था, ठीक होता, सही तरीके से होता, तब भी उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार होता जब वो पागलपन के असर की दशा में है। अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार की स्थिति में किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बराबर उसको मिलेगा। नंबर दूसरा उदाहरण है कि रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वेद रूप से हकदार है। अर्थात जिस ग्रह में उसको प्रवेश करने का अधिकार है उसमें वह प्रवेश करता है। यह सद्भावना पूर्वक कै को गृह वेदक समझकर, अर्थात दूसरा जो व्यक्ति है वो उसको गृह वेदक समझकर, हाउस टेस्ट पास समझकर कै पर आक्रमण करता है। यानी वो समझता है कि इस व्यक्ति को घर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, यह एक गृह वेदक है, इसलिए उस पर आक्रमण करता है। यहाँ यह इस भ्रम के अधीन कै पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता, क्योंकि वो भ्रम के अधीन उसने आक्रमण किया, इसलिए उसने कोई अपराध नहीं किया। किंतु कै यह के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब यह उस भ्रम के अधीन कार्य नहीं करता। इसमें केस लॉ है आपके सामने, योगेंद्र मोरारजी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1980 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। के मामले में अर्थात के प्रकरण में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे माननीय कोर्ट ने, जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे कृत्य के विरुद्ध नहीं मिलता जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है। अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के तभी मिलेगा जब कोई कृत्य भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध हो, अन्यथा नहीं। नंबर 2, इस अधिकार का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब शरीर के प्रति कोई वास्तविक एवं तत्काल खतरा सामने हो। अर्थात वास्तविक खतरा होना चाहिए और खतरा तत्काल होना चाहिए, तभी इस अधिकार का प्रयोग मिलेगा। नंबर 3, यह एक प्रतिरक्षात्मक अधिकार है, न कि दंडात्मक अथवा प्रतिकारात्मक। अर्थात बदले लेने की भावना से अथवा दंड देने का इसका उद्देश्य नहीं है। ये केवल प्रतिरक्षा अर्थात दूसरे व्यक्ति की रक्षा करने की दृष्टि से बनाया गया है। नंबर 4, इसका विस्तार मृत्यु कार्य करने तक उस समय होता है जब धारा 100 में वर्णित परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए। अर्थात धारा 100 में जो परिस्थितियां बताई गई है भारतीय दंड संहिता में, उसमें यदि वो उन परिस्थितियों में आता है तभी मृत्यु कार्य करने तक उसका विस्तार होगा, अन्यथा नहीं होगा।
नंबर 5, जहां लोक पदाधिकारी के संरक्षण प्राप्त करने का युक्त समय एवं अवसर उपलब्ध हो वहां इस अधिकार का उद्भव नहीं होगा। अर्थात जहां किसी व्यक्ति को लोक पदाधिकारी से सहायता प्राप्त करने का अवसर है और वह उस अवसर का, उसको सबसे पहला अधिकार है कि उस अवसर का उपयोग करे। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसको इसका अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा केस है कृष्णा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 2009, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2452 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि निजी सुरक्षा का अधिकार एक प्रतिरक्षात्मक अधिकार है। इसका प्रयोग आक्रामक तौर पर अथवा बदले की भावना से नहीं किया जा सकता। इसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। एक और केस है जयपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 2000, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1271 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता जो स्वयं आक्रमण करता रहा है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति आक्रमण करता रहा है तो उसको इस अधिकार का, प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग नहीं मिलेगा। अभियुक्तगण अस्त्र शस्त्रों से, इस मामले में अभियुक्तगण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने परिवादी पक्ष पर आक्रमण किया जिससे परिवादी पक्ष में से किसी की मृत्यु हो गई। परिवादी पक्ष के पास न तो कोई वैध अस्त्र शस्त्र थे न उनके द्वारा कोई हमला किया गया था। ऐसी दशा में परिवादी पक्ष को आक्रमणकर्ता नहीं माना जा सकता और इस आधार पर अभियुक्तगण प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का दावा कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि इस अधिकार का प्रयोग केवल ढाल के रूप में किया जा सकता है, तलवार के रूप में नहीं किया जा सकता। इसी तरह बिहारी बनाम स्टेट ऑफ बिहार, AIR 2009, सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि चोटों की संख्या किसी व्यक्ति के आक्रामक होने का मापदंड नहीं हो सकती। नंबर ऑफ इंजरीज इज नॉट ऑलवेज सेफ क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग एग्रेसर्स। धन्यवाद।